गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्रतीक के, यानी हम कह सकते हैं सिंबल। केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिंबल। सिंबल को हम यहाँ देखेंगे। देखिए, कहा गया कि जो आधुनिक युग में रसायन विज्ञान के अधिक विकसित होने के कारण तत्वों में उनके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक हो गई। यानी कहा गया कि जो एलिमेंट्स थे उनके अधिक विकसित होने के कारण उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि एलिमेंट लगातार रिसर्च किए गए और लगातार उनकी खोज होने के कारण उनकी संख्या बढ़ती गई। फिर इसमें बताया गया कि जो तत्व थे या यौगिक थे उनके केवल नाम से हम इसको जान नहीं सकते, ठीक, बल्कि उनके बीच जो क्रियाएं हैं उसको भी हमें छोटे छोटे पार्ट वाइज हमें समझना होगा। अगर हम बात करें तो यूनान के लोगों ने तत्वों के लिए, यानी हम बात करें तो जो एलिमेंट्स था उसके लिए यूनान के लोगों ने प्रतीक का प्रयोग किया। यानी प्रतीक मतलब क्या, सिंबल। यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया। यानी कहा गया कि जो यूनान के लोग थे उन्होंने सबसे पहले सिंबल को रखना शुरू किया। यानी एलिमेंट के नाम की जगह पे क्या किया, उन्होंने उसको सिंबल के रूप में प्रदर्शित किया। इसके बाद कहा गया कि जो मिस्र के लोग थे, यानी मिस्र के लोग, इन्होंने इन सिंबल्स को गुप्त रखने के लिए, यानी इन एलिमेंट्स को गुप्त रखने के लिए इन्होंने एक रहस्यमय तरीके से क्या किया, अपना प्रतीक ईजाद किया, या हम कह सकते हैं इन्होंने अपना प्रतीक बनाया। उसके बाद डाल्टन आए। डाल्टन जो कि 1808 ईस्वी में अंग्रेज़ रासायनिक थे। इनका पूरा नाम जॉन डाल्टन था। इन्होंने तत्वों के संकेत को क्या किया, वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। यानी इन्होंने कहा कि ये जो संकेत है इसको वृत्ताकार तरीके से रखो। इन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर रखे, अलग अलग निशान बनाकर रखे, और कुछ तत्वों के संकेत, इसके बाद मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ तत्व थे, कुछ एलिमेंट थे, उसके संकेत को कुछ दिन पश्चात स्वीडन के जे बर्जीलियस ने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। यानी जो बर्जीलियस थे उन्होंने कहा कि तत्व का जो पहला अक्षर है, नाम है, तो नाम का इंग्लिश में लिखा जाता है, तो नाम जो तत्व था उसका जो पहला अक्षर था उसका प्रतीक ही मानने के लिए कहा गया। इन्होंने क्या कहा, उसी समय अनेक वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया और इसका कड़ा विरोध किया। यानी इस सुझाव का बाकी वैज्ञानिक ने क्या किया, कड़ा विरोध किया। किंतु 100 वर्ष बाद, यानी हम कह सकते हैं 100 ईयर्स के बाद इनके सुझाव को मान्यता दे दी गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक या दो अक्षरों से आसानी से दर्शाया जाता है, इसी कारण से हाइड्रोजन का सिंबल H कहा जाता है, सल्फ़र का S कहा जाता है, ऑक्सीजन का O कहा जाता है और कार्बन का C प्रतीक निर्धारित कर दिया गया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।